आप देखेंगे कि शाहनिवास में बच्चे आध्या का बीमारी में ख्याल रखकर उसे अच्छा महसूस कराएंगे। उसके जागने पर तपिश भी उसे एंटरटेन करेगा और दोनों साथ में डांस करेंगे। टीटू बाद में जब आध्या से पूछेगा कि क्या वो उसके साथ डांस शो करना चाहेगी, तो आध्या कुछ पल सोचेगी और फिर अनुपमा को सामने खड़ा देखकर तुरंत अपना फैसला बदल देगी। वो कहेगी कि उसे अमेरिका जाना है और पॉप्स और श्रू की शादी करवानी है। आध्या कहेगी कि किसी तीसरे इंसान की वजह से बेवजह श्रू की शादी लेट हो गई है। अनुज फिर करेगा एक आखिरी कोशिश। अपनी बेटी के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर अनुपमा बहुत आहत होगी और वहां से चली जाएगी। किंजल जहां पहले ही अनुपमा को यह समझा चुकी होगी कि उसे अपने और अनुज के रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, वहीं आध्या की बात सुनकर वो फिर से गिल्ट ट्रिप पर चली जाएगी। इस बार जब अनुज उससे बात करने की कोशिश करेगा तो वह साफ इनकार कर देगी, जिसके बाद अनुज लेटर लिखकर अनुपमा को अपने दिल की बात कहेगा और उसे समझाएगा कि उसे इस बार सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। बापूजी को नया शौक देगा वनराज शाह। पाखी और तोशु नए घर में आलीशान जिंदगी जीने के सपने बुन रहे हैं और अनुपमा जब घर के बाहर सीढ़ियों पर अकेली बैठी होगी तभी वनराज शाह वहां पहुंच जाएगा और उससे घर के कागजों पर एनओसी साइन करने को कहेगा। वनराज उसे बताएगा कि वो बिल्डर से 50 लाख का एडवांस चेक भी लेकर आ गया है। अनुपमा फिर वही बात कहेगी कि अगर बापूजी राजी हैं तो उसे कागजों पर साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो कहेगी कि मेरे लिए बापूजी की खुशी सबसे ऊपर है। दोनों चौंक जाएंगे जब एक आहट से उन्हें पता चलेगा कि बापूजी वहीं पास खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। नींद में भी श्रुति का नाम जप रही आध्या। अनुपमा दौड़कर बापूजी के पास जाएगी और पूछेगी कि वह ठीक तो है। बापूजी चूरन की डिब्बी लेने आया था कहकर वहां से चले जाएंगे और अनुपमा फिर से वनराज शाह को वही जवाब देगी कि वो कागजों पर साइन तभी करेगी जब बापूजी हाँ कहेंगे। आध्या जब कमरे में सो रही होगी तो अनुपमा जाकर उसे दुलारेगी और तभी वह नोटिस करेगी कि उसकी बेटी नींद में भी श्रुति का नाम ले रही है। अनुपमा की आंखें भर आएंगी और वो इस कमरे से बाहर आ जाएगी। अनुज उसे वहां से जाते हुए नोटिस करेगा लेकिन कुछ नहीं कहेगा।